Subscribe my channel and press the bell icon to never miss any update. Welcome to my channel Learning Techniques. अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 देख रहे हैं क्लास 10th का गैशियस एक्सचेंज। आज हम जिस डिसीज़ के बारे में बात करेंगे दैट इज़ एस्थमा। इससे पहले हमने एम्फिसेमा के बारे में बात की है, निमोनिया के बारे में बात की है और ब्रोंकाइटिस के बारे में बात की है। एस्थमा जो है ये भी थोड़ा सा ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड ही है। इसमें हम आज देखेंगे हमें क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा इसका एक ही मेजर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और इसके अलावा हम इसके डिस्कस करेंगे कॉजेज़, सिम्टम्स और इसके अलावा हम इसको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर मेन टॉपिक एस्थमा। एस्थमा सिंपल आम लोगों को भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल जो लोग होते हैं जिनको कोई भी किसी किस्म की भी कोई मसला नहीं होता, लेकिन उनको कभी कभी जब किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है तो उस वजह से उनको अस्थमा हो सकता है। ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन ले ले या फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए हो जाए तो ये लाइफ टेकिंग भी हो सकता है, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, ठीक है। एलर्जी की एक फॉर्म है, मतलब कुछ ऐसे एलर्जेंस होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे हमारा जो पेशेंट है वो सेंसिटिव होगा, ठीक है, और इस वजह से उसका अस्थमा की उसको सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। सिंपली इसमें क्या होता है, नैरोइंग ऑफ एयरवेज। एयरवेज के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसका मैं लिंक आपको इस वीडियो में मेंशन कर दूँगी अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी। दैट वाज अबाउट गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। उसमें बताया गया था एयरवेज क्या होते हैं। एयरवेज आर सिंपली द पैसेज वे थ्रू विच एयर मूव्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है। एयर हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती है और नेक्स्ट हमारे लंग्स तक मूव कर जाती है, ठीक है। और एयरवेज में हमारे सिंपल आते हैं ब्रोंकाई और इसके अलावा ट्रेकिया। यहाँ पे पिक्चर में अगर देखें ब्रोंकाई दिखाया गया है, दीज आर लंग्स, और ये लंग्स को थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखाया है ब्रोंकाई। जब ट्रेकिया जो होती है, ठीक है, ये हमारा विंड पाइप है, यहाँ से ट्रेकिया डिवाइड होके लंग्स में आएगी, ठीक है। तो लंग्स में जब वो आएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी ब्रोंकाई में, ठीक है। सिंगुलर इसको हम ब्रोंकस भी बोलते हैं। इधर अगर आप यूएस का कर दें तो एडिशन दिस इज़ ब्रोंकस, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपल हमारी म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखें, ये म्यूकस दिखाई हुई है येलोइश फ्लूइड, ठीक है। म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारी एयरवेज जो होंगी वो नैरो हो जाएंगी। जब एयरवेज नैरो हो जाएंगी तो क्या होगी, हमें सांस अच्छे से नहीं आएगा और हम लोगों को एस्थमा की कंडीशन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो म्यूकस होती है ये किस वजह से अपीयर होती है, यहाँ पे देखें छोटे छोटे एलर्जेंस दिखाए गए हैं। एलर्जेंस आर द एजेंट्स कह लें जो कि हमें एलर्जी काज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम कह सकते हैं एस्थमा इज़ द नैरोइंग आवर एयरवेज, ठीक है। एयरवेज नैरो हो जाती है। एयरवेज से क्या मुराद है, हमारी ब्रोंकाई। एंड व्हाट आर ब्रोंकाई, ट्रेकिया स्टार्टेड टू डिवाइड फर्दर इन लंग्स, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रोंकाई में, ठीक है। और जब हमारी नर्विंग होती है वो किस वजह से होती है, म्यूकस की वजह से। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए क्वेश्चन राइट या फिर सिर्फ और सिर्फ ये आ जाए व्हाट इज़ एस्थमा, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसको आप अपनी स्टोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपनी बुक से भी लिंक कर सकते हैं या फिर सब पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग इसको अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है, ताकि थोड़ा आप लोगों की राइटिंग कैपेबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी और इसके अलावा जो आपका टीचर है उसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं मोड ऑफ एक्शन। मतलब मोड ऑफ एक्शन से यहाँ पे क्या मुराद है, जब ब्रोंकस या ब्रोंकाई हमारी हैं वो नैरोइंग हो रही हैं या फिर एस्थमा प्रोडक्शन हो रही है, वो किस तरह से हो रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोंकाई बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। ब्रोंकाई क्या होते हैं, ठीक है जी। ये अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है, आप लोगों से कमेंट बॉक्स में अगेन पूछें, ये मैंने बहुत बार बताया है ब्रोंकाई के बारे में। और इसके अलावा बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस, ठीक है। एलर्जेंस क्या होते हैं, सिंपल किसी को डस्ट एलर्जी हो सकती है, किसी को फ्लावर्स की स्मेल से एलर्जी हो सकती है, किसी को परफ्यूम से हो सकती है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट एलर्जेंस होते हैं जो कि एलर्जी काज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पेशेंट होता है वो सेंसिटिव होता है। इस वजह से क्या होता है, हमारी ब्रोंकाई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है उस एलर्जन को लेके, ठीक है। जब वो एलर्जन को लेके सेंसिटिव हो जाती है, ये देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है कंस्ट्रक्टेड एयरवेज, यहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है जो हमारी
एयरवेज है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, कंस्ट्रक्टेड होना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब नैरोइंग होने लग जाती हैं, उसके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है, एयर को प्लेस नहीं मिलती ताकि वो इनसाइड मूव करे या आउटसाइड जाए। इसके अलावा क्या होता है, ब्लड जो हमारा होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, उसकी भी ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, जब ब्रोंकस बहुत ज़्यादा नैरविंग हो जाएगी तो सिंपल हमें डिफ़िकल्टी होगी हमारी ब्रीथिंग में, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा साइन है एस्थमा का। अब आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने बताना है ये स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे दिखाई गई हैं एयर सैक के नेम से, ठीक है, दीज एयर सैक स्ट्रक्चर्स, इनका एक और नाम भी है, वो आप लोगों ने मुझे बताना है कि उसका क्या एक और दूसरा नाम है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, और इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम देखें काजेज़ हमारे, ठीक है, काजेज़ क्या हो सकते हैं, स्मोक, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा धुआं उड़ा होता है, कोई चीज़ जलती है जैसे कि पेट्रोल हो गया या फिर ईंधन हो गया या फिर हमारी लकड़ियाँ हो गई, कुछ भी चलता है, कुछ लोगों को उनसे हो सकती है एलर्जी, कुछ को डस्ट से एलर्जी हो सकती है, ये थोड़ी सी डस्ट पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, या कोई स्ट्रॉम, थंडर स्ट्रॉम, ये वो इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं, गिर्द वगैरह उड़ती है। इसके अलावा कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी हो सकती है, ठीक है, मतलब जब परफ्यूम वो स्मेल करते हैं तो उन लोगों की ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और इस वजह से क्या होता है, उन लोगों को ब्रीथिंग इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डस्ट एलर्जीज हो सकती हैं जो कि हर पेशेंट में वेरी करती हैं। स्मोक, डस्ट, परफ्यूम के अलावा और भी काफ़ी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पर्सनली खुद डस्ट एलर्जी है, इसके अलावा आप लोगों को भी कोई ना कोई किसी भी किस्म की डस्ट एलर्जी हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी थोड़े और काजेज़ देखें, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अक्सर लोगों को गले में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा सिगरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से ब्रीथिंग का इशू हो सकता है, और सिगरेट में जो हमारी निकोटीन प्रेजेंट होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है वो हमारे लंग्स को, और लंग्स आर आवर ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा एयर पोल्यूशन हो सकता है, ये भी हमारी डस्ट में ही आ जाएगा। पोलन्स हो सकते हैं, पोलन्स मतलब कुछ लोगों को फ्लावर्स से भी होती है एलर्जी, ठीक है, वो पोलन्स में आ जाएंगे। मॉल्ड्स हो सकते हैं। इसके अलावा पेट, कुछ लोगों को जानवरों से एलर्जी होती है, इनकी फर पे कुछ जर्म्स होते हैं जिसकी वजह से इनको एलर्जी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा इनकी ब्रोंकाइटिस सेंसिटिव हो जाती है। इसके अलावा डस्ट माइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, डस्ट की वजह से भी हम लोगों को हो सकती है। और मेन हमारा जो होता है ना, इसकी सिम्टम अपीयर होती है, वो यहाँ पे ये देखिए दिखाया हुआ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांस लेने में दुश्वारी होती है, ठीक है, आपको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेन इम्पॉर्टेंट और मेन मेजर साइन जो हमारा है ना एस्थमा का, दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। अब इसके अलावा ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी के अलावा सिम्टम्स कुछ बताई गई हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज़ में सॉरी पूछा जा सकता है कि ये ब्रीथिंग के सिम्टम के अलावा और कौन कौन से सिम्टम है अस्थमा के, या फिर क्या ये सिम्टम उसका है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सिम्टम हो सकता है एक पर्सन में ये वाले हो, दूसरे में ना, लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सब में ही लाजमी तौर पे होता है। विजलिंग होता है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, कफ खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, चेस्ट टाइटनेस, ठीक है, लंग्स में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट में फील टाइटनेस। इसके अलावा अगर हम लास्ट पे अब डिस्कस करें अबाउट क्योर या ट्रीटमेंट, ठीक है, एस्थमा इज़ अ डिजीज़ दैट कैन बी क्योर बाय यूजिंग केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स किस फॉर्म में दिए जाते हैं, इनहेलर की फॉर्म में। ये एक इनहेलर दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे केमिकल की बॉटल प्लेस की जाती है ये वाली जगह पे, ठीक है, यहाँ पे प्लेस की जाती है और ये जो एरिया है ये अपने मुंह के करीब लेके जाया जाता है। देन वी हैव टू प्रेस दिस, और यहाँ से केमिकल निकल के छोटे छोटे परफ्यूम समझ लें, मतलब स्टीम की फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में, हमारे वेपर्स की फॉर्म में हमारे मुंह में चले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी देर के लिए क्या होता है, जो नैरोइंग हुई होती है या फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग फेस कर रहे होते हैं, उससे थोड़ी देर के लिए हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। एस्थमा की डिज़ीज़ को हम इसी से क्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस है तो आपको कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं या फिर इंजेक्शंस दिए जाते हैं, लेकिन जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके पास हर टाइम ये मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ दे डोंट हैव दिस एट द टाइम,
तो उनको बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है ब्रीथिंग में, ठीक है, सांस लेने में इतना मसला हो जाता है कि मे बी उनकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में देखा अस्थमा के बारे में। अस्थमा के हमने सबसे पहले देखा अस्थमा की डेफिनेशन, ठीक है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ब्रोंकस एल्विलाई, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, और इसके अलावा इसका क्योर या फिर इसका हम ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ एक्शन हमने देखा था। अगर हम इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनता है, राइट अ नोट ऑन एस्थमा, ठीक है। इसमें आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन करके एज आई हैव मेड, ठीक है, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में इसका मोड ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है, इसके काजेज़ पूछे जा सकते हैं, इसके सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दिस टुडेज़ टॉपिक वाज मोस्ट कॉमन वन, बहुत ईजी है, आप लोग इसको अच्छे से याद करें तो आप लोगों को हो जाएगा। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।